हाय फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। आज दो सेंटेंस वापस रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइप के ऊपर हम चलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू हिज फादर। पार्ट 1 में बताया था 3 चेंजेस मेन होते हैं: प्रोनाउन, टेंसेस एंड वर्ड्स। प्रोनाउन जैसे आई, टेंसेस डू, और वर्ड्स तो है ही नहीं। पता है आपको, फर्स्ट पर्सन आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा सी, और यू सेकंड पर्सन तो है ही नहीं। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिज फादर। चलो इसका आंसर सॉल्व करते हैं। सी टोल्ड हिज फादर, आपको पता है बीच में आपको दैट यूज करना। तो सी टोल्ड हिज फादर दैट, आई अकॉर्डिंग टू सी आएगा सी। डू कल बताया था पास्ट टेंस, डू का डीड होता है, डू और डस का डीड। सी डिड नॉट हैव इनफ मनी। ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड सॉल्व करते हैं। ही सेड टू हिम, यू हैव नॉट पेड मी फॉर द ग्रेप्स। इसमें भी पहले टिक कर लेते। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हैव टेंसेस हो गया, नॉट पेड में कुछ है नहीं। मी अकॉर्डिंग टू, देखो फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से चेंज होगा, फॉर द ग्रेप्स। सॉल्व करते हैं। तो ही टोल्ड हिम दैट, यहां तक तो सेम ही आएगा। यू अकॉर्डिंग टू हिम ही रहेगा। हैव का आपको पता है हैड होता है, नॉट पेड। देखो वापिस ही मी के हिसाब से हिम आएगा, फॉर द ग्रेप्स। ये आपके फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। अब आपको दूसरे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी, वो आपको होमवर्क में मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड टॉपिक, क्वेश्चन आंसर्स पर बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, तो और भी क्लियर होगा। I said to her, where did you put my pen? क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। यहां पे रूल्स लिख रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड्स, एक तो WH से शुरू होता है और H से शुरू होता है। वेर, व्हेन, विच, whom, whose, एक्सेट्रा, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, एक्सेट्रा। तो WH और H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स ध्यान रखना है, वो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन मार्क में कभी दैट यूज होता नहीं है। और थर्ड पॉइंट, प्रोनाउन बराबर, इसका मतलब थोड़ा चेंज होगा। वापिस मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे यहां पे जो प्रोनाउन होगा वो आगे आएगा और जो वर्ब होगा वो पीछे जाएगा। यहां पे मैं पी यहां पे लिख रहा हूं, और जब चेंज करते हो तो वर्ब यहां पे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लिखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो ये पॉइंट को याद रखना। बाकी के चेंजेस तो एज इट इज ही हम करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। चलो पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट का आंसर। 1 बाय 1 रूल्स भी ध्यान रखते जाना। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स है, इसीलिए आप
क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो आस्क्ड, दूसरे भी वर्ड्स है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी सिंपल तरीके से हम समझे तो आई आस्क्ड हर, इसमें दैट यूज होता ही नहीं, इसीलिए वेर का वेर ही लिखोगे आप। WH में ध्यान रखना, WH वर्ड्स एज इट इज आपको लिखना। तो आई आस्क हर वेर, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले ही बताया था प्रोनाउन आगे आएगा, यहाँ पर यू प्रोनाउन है, बराबर है। डिड, पुट, माई, इतनी चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो यू अकॉर्डिंग टू हर चेंज होगा, बराबर। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ध्यान रखा करो। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आई आस्क हर वेर, देखो हर के हिसाब से यू का हो जाएगा सी। डिड पास्ट टेंस तो सी हैड लिखोगे। पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही रहता है, सी हैड पुट माई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन मतलब आई के हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो माई का क्या रहेगा, माई ही आएगा। सी हैड पुट माई पेन, फुल स्टॉप, ये आपका आंसर। आई आस्क हर वेयर शी हैड पुट माई पेन। रूल्स वापस चेक करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स में WH, दो टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, इसमें पहले टाइप ही अभी कर रहा है। WH H एज इट इज रहेंगे। क्वेश्चन मार्क में कभी दैट यूज नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड एज ए कंजक्शन वही के वही रहेंगे। प्रोनाउन को आगे लेना भूलना मत, और वर्ड या वर्ब पीछे जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा सी हैड, बराबर ऐसे। बाकी तो सारे चेंजेस, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट। दीनू said to Dinu, Dina, what have you purchased from the market? Inverted comma. Dinu said to Dina, what have you purchased from the market? क्वेश्चन कर रही है, तो दीनू आस्क्ड दीना, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड सेम, यू दीना के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, व्हाट सी। अब देखो हैव है टेंसेस में, तो आएगा हैड, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। परचेस फ्रॉम द मार्केट, फुल स्टॉप। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, he said to her, why have you plucked the flowers? Why have you plucked the flowers? हैव, यू, बाकी कोई नहीं है। टेंसेस, प्रोनाउन, वर्ड्स। ही आस्क्ड हर वाई यू, हर के हिसाब से चेंज होगा, मतलब आएगा सी। देखो ध्यान रखना, वाई सी हैड, हैव का हैड, बाकी सेम रहेगा। प्लग्ड द फ्लावर्स,
He asked her why she had plucked the flowers. Next question. He said to the author, unnecessary words में लिखता नहीं हूँ. He said to the author, when will you show me your work? He asked author, when. He asked author when. चेक करते, यू ऑथर के हिसाब से चेंज होगा. विल, मी, योर वापस ऑथर के हिसाब से चेंज होगा. ही आस्क्ड ऑथर व्हेन. यू ऑथर ही होता है. व्हेन ही, विल का वुड करोगे. व्हेन ही वुड, ये सेम रहेगा. मी अकॉर्डिंग टू ही चेंज होगा हिम. ध्यान रखना, योर अकॉर्डिंग टू ऑथर आएगा हिज वर्क. ही आस्क्ड ऑथर व्हेन ही वुड शो हिम हिज वर्क. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. She asked her husband what will you bring for me from Bombay. She asked her husband, what will you bring for me from Bombay? चलो, you husband के हिसाब से चेंज होगा. will टेंसेस है. me सी के हिसाब से चेंज होगा, और वर्ड्स तो है ही नहीं. चेक करते हैं. सी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाट. यहां तक तो सेम. यू हस्बैंड के हिसाब से आएगा ही. विल का आएगा वुड. ब्रिंग सेम रहेगा. फॉर मी सी के हिसाब से आएगा फॉर हर फ्रॉम बॉम्बे. फुल स्टॉप. शी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाट ही वुड ब्रिंग फॉर हर फ्रॉम बॉम्बे. क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर ही है, लेकिन जहाँ पर WH और H वाले क्वेश्चन नहीं होते वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे.